ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ झारखंड जी के वी विल डिस्कस अबाउट सिंह भूम का ढाल भूम वंश, धनबाद का मानभूम का मान वंश, पलामू के चेरो वंश और नागवंशी राजाओं की और पलामू के रक्सौल वंश के बारे में हमने इत्यादि वंशों के बारे में चर्चा की है। आज बिना समय गवाए हम सिंह भूम का सिंह वंश की चर्चा करते हैं। सिंह भूम के नामकरण में दो प्रकार के तर्क अगर देखें तो सबसे पहले है कि हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता सिंहबोगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंह भूम रखा गया। और सिंह वंश के पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के दो शाखाओं ने शासन किया। इसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंह भूम कहा गया है। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सिंह वंश की प्रथम शाखा। 8वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे और इस राजवंश में 13 राजाओं ने शासन किया था। ये शुरुआत में छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार कर लिए, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे थे। अब इस राजवंश की दूसरी शाखा पड़ी, जिसको बोलते हैं सिंह वंश की दूसरी शाखा। ये 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए हैं, जिसमें काशीराम सिंह ने पोरहट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया है और इन्होंने पौरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। अर्जुन सिंह ने प्रथम ने बनारस से तीर्थ यात्रा करके लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर कटक ले गए और बाद में छोड़ दिया। और जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूइयाँ जनजाति के लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। अब हम अगले जो वंश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है रामगढ़ का सिंह वंश। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी और आरंभ में ये नागवंशी शासकों के अधीन थे, लेकिन बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए। और इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी केंद्रों को विकसित किया है, जिसमें सबसे पहली राजधानी सिसिया और दूसरी राजधानी, और सिसिया के जो संस्थापक थे वो बागदेव सिंह, दूसरी राजधानी जो बनाई वो उर्दा थी और तीसरी राजधानी जो बताई वो बादम थी, जिसके संस्थापक हेमंत सिंह थे। और रामगढ़ बनाई चौथी राजधानी, जिसको दलेल सिंह थे संस्थापक। और 5वीं राजधानी इचाक बनाई, जिसके संस्थापक तेज सिंह थे। और 6ठी राजधानी इन्होंने पद्मा बनाई, जिसके संस्थापक ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। इस प्रकार से अब हम खड़गडीहा राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। ये 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने इसकी स्थापना की थी। और ये हंसराज देव दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इस प्रकार से हंसराज देव ने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित करके खड़गडीहा राज्य स्थापित कर दिया। और जो अन्य जो राजवंशों के बारे में हम अगर चर्चा करें तो कुंडा रियासत हजारीबाग का और सोनपुर रियासत पलामू में भी अपना शासन कर रहा था। इस प्रकार से अब अंग्रेज़ों का झारखंड में पदार्पण हुआ। और सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया। इस घटना के होने के बाद अंग्रेज़ों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों संथाल परगना, सिंहभूम, छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, इन सबों पर विजय प्राप्त किया। और इस प्रकार से मैं चर्चा करूंगा कि किस अंग्रेज़ सेनापति ने किस राजा के काल में किस भूभाग पर कब्जा किया। सबसे पहले सिंह भूम जगन्नाथ ढाल पर फरयुक्सन हो जनजाति को मेजर रफसेज ने विजय प्राप्त की। पलामू में चित्रजीत राय के शासन पर जैकब कैसक ने विजय प्राप्त की। छोटा नागपुर के
दर्पनाथ शाह को जैकब कैमक ने पराजित किया और हजारीबाग और रामगढ़ के मुकुंद सिंह को जैकब कैमक ने पराजित कर दिया। इस अभियानों में उन्होंने इस राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से संथाल परगना में अंग्रेज़ों के आगमन बक्सर युद्ध के पहले ही हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता था तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो चुका था और संथाल परगना बंगाल की मुख्य भूमि से जुड़ा था। इसीलिए बंगाल के साथ साथ इस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया। 1763 ईस्वी में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और मेजर एडम्स के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। इसमें मीर कासिम हार गया और परिणामतः संथाल क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया। और इसके भी पहले 1676 ईस्वी में राजमहल में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक एजेंसी की भी स्थापना पहले से कर दी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सिंहभूम की तरफ विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके क्रम में अंग्रेज़ों का आगमन सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। इसमें 3 प्रमुख शक्तियाँ थी सिंहभूम में। डालभूम में ढाल राजा, पोरहट में सिंहवंशी राजा और कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का राज्य था। फरयुग सन 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीत गया और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। इसी प्रकार अंग्रेज़ों को इसके बदले 5500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया गया और इसके खिलाफ 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया और 10 वर्ष के विद्रोह के पश्चात कंपनी के संरक्षण में 1777 में जगन्नाथ ढाल फिर से राजा बन गया। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप करते हुए कैप्टन फोरविस ने पोरहट राजा के साथ संधि कर ली और 1 फरवरी 1820 को पोरहट के राजा घनश्याम सिंह के साथ अंग्रेज़ों ने एक समझौता किया और जिसमें 101 रुपये वार्षिक कर के बदले पोरहट राज्य कंपनी के संरक्षण में ले लिया। कंपनी ने 1793 में सरायकेला खरसावां के ठाकुरों से भी संधि कर ली है और इनका उद्देश्य था कि मराठा के प्रभावों को समाप्त कर दिया जाए। इसी प्रकार से सन 1820 में मेजर रफसेज ने रोरो नदी के युद्ध में हो जनजाति को पराजित कर दिया। उसके बाद कर्नल रिचर्ड ने हो लोगों के साथ एक संधि की है जिसमें उन्हें 50 पैसे प्रति हल कर देना पड़ना स्वीकार किया गया। सन 1831-32 में ही हो जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया और 1833 में पूरी तरह से इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में विल्किंस रूल लागू कर दिया गया और इस क्षेत्र को दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के रूप में संगठित किया गया और विल्किंस रूल के द्वारा मुंडा मान की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और तब जाकर वहाँ पे शांति स्थापित हुई। पलामू विजय के अभियान में अंग्रेज़ झारखंड के प्रवेश द्वार मानते थे कि पलामू में विजय कर ली तो झारखंड में प्रवेश कर लिए। तो झारखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पलामू पर 1770 में पलामू के चेरो शासक जयकृष्ण राय की हत्या करके चित्रजीत राय राजा बन गया और इसने जयनाथ सिंह को अपना दीवान बनाया। इसके बाद जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने पटना जाकर कंपनी से सहायता मांग ली, जिसके कारण जैकब कैमक नामक अंग्रेज सेनापति 1771 में चेतमा के युद्ध में चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित कर दिया और 1771 में ही पलामी किले पर कैमक ने अधिकार कर लिया और गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया और बदले में गोपाल राय अंग्रेज़ों को माल गुजारी देते थे। ऐसे चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ राज्य में भागकर शरण ले लिए। पलामू से भागकर वो रामगढ़ में शरण ले लिए। इसके बाद छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह, इन्होंने अंग्रेज़ सेनापति के साथ 1771 में मैत्री संधि किया और जिसमें पटना काउंसिल को 12,000 रुपये कर सालाना देना स्वीकार कर लिए और छोटा नागपुर के खिलाफ अभियान करने वाला अंग्रेज़ सेनापति जैकब कैमक ने संधि के दौरान कैप्टन जैमक की साधारण टोपी के बदले दर्पनाथ शाह ने हीरे जड़ित टोपी पहनाई। यही बहुत ही चर्चित घटना हुई थी। तो ये गाइस आपसे 7 JPSC PT में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि संधि के दौरान कैप्टन जैमक की साधारण टोपी के बदले किस राजा ने हीरे जड़ित टोपी पहनाई थी, जो कि झारखंड के इतिहास में बहुत ही चर्चित घटना थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे दर्पनाथ शाह ने कैप्टन कैमक को हीरे से जड़ित टोपी पहनाई थी। इसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग के विजय अभियान की तरफ अंग्रेज बढ़ते गए। इसके बाद कैमक के डर से ही समकालीन रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह पलामू भाग गए और तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने। यहाँ की मालगुजारी 30,000 रुपये अंग्रेज़ों ने निर्धारित कर दी और 1773 में जैकब कैमक ने रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक ज़िला बना दिया, जिसका नाम था रामगढ़। इसके बाद धनबाद, या बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसको मैं बराबर बोलता हूँ मानभूम का क्षेत्र, वो 1767 में फर्ग्यूसन ने जीत लिया और इसके अधिकांश जमींदार अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके। साथ ही ग्राहम के नेतृत्व में बलरामपुर और गुडियार के नेतृत्व में तुमजोर में अंग्रेज़ों ने एक थाना स्थापित किया और इस क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण काबिज किया। 1783-84 में मेजर क्राफ्ट द्वारा झलदा के राजा मंगल सिंह की गिरफ्तारी के बाद मानभूम विजय को पूर्ण कर लिया। इस प्रकार से सरायकेला राज्य विक्रम सिंह ने इसकी स्थापना की थी और खरसावां भी इसी में शामिल था। इस राजवंश में मराठा युद्ध में तमाड़ विद्रोह के दमन में और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया और सरायकेला खरसावां ब्रिटिश काल में एक देसी रियासत के रूप में ही रह गया। क्लीवलैंड ने झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किस अंग्रेज ने की थी? तो क्लीवलैंड ने झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी और झारखंड में प्रशासन के लिए एक विस्तृत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने 1778 में लाई थी। अब देखते हैं कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और ईसाई धर्म की गतिविधियां किस प्रकार से चलाई जा रही थी। तो सबसे पहले रांची में 1845 ईस्वी में डॉक्टर हेकरलिन के उसमें गासर मिशन और रांची में 1869 में जे विडले के उसमें SPG मिशन और द यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड पचम्बा संथाल 1871 ईस्वी में और रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 ईस्वी में रांची में की गई। तो आइए विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले जर्मनी के फादर J.E. गासनर अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए थे, जिसमें फ्रेडरिक वाच, थियोडर जैड, एल्यूमियस स्कॉच और अगस्ट ब्राउन थे। इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन की सहायता से रांची में गासनर मिशन की स्थापना की और ये झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था और गासनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। इस मिशन ने क्या किया कि 1 दिसंबर 1845 को रांची में अनाथ, निर्धन और विधवाओं की सहायता के लिए एक दया पवित्र घर के रूप में बेथे सदा की स्थापना कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दया या पवित्र घर के रूप में बेथे सदा नाम से एक मिशनरी की स्थापना की। इस मिशन के सदस्यों ने 4 कबीर थे, इनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। केशव, नवीन, घूरन और बंधु, इन्होंने ईसाई धर्म में दीक्षित किया और गासनर मिशन 1850 में गोविंदपुर में, 1854 में चाईबासा में और हजारीबाग में और 1855 में पिठोरिया में अपनी शाखा स्थापित करने लगी। 1869 में रेजेसी विटले ने गासनर मिशन से अलग होकर SPG मिशन की स्थापना की और ये झारखंड का पहला मिशन था, जिसे 1890 में बिशप का दर्जा दिया गया। इस मिशन के प्रथम बिशप J.C. विटले बने और 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया। कौन सा मिशन था? SPG मिशन 1890, इसको सबसे पहले बिशप का दर्जा मिला था और 1871 में गिरडी में कुछ ईसाई डॉक्टर ने मिलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की है और 1929 में इसका नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया था और संथाल क्षेत्र में इस मिशन का व्यापक प्रभाव था। इस मिशन से एंड्रयू कैम्पबेल जुड़े हुए थे, जिन्हें संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 JPSC के लिए, संथालों का देवदूत के नाम से
किस अंग्रेज़ गवर्नर को जाना जाता है? तो संथालों का देवदूत के नाम से एंड्रयू कैंपबेल जाने जाते हैं। फिर 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज है। और यहाँ विद्यालय मात्र 13 विद्यार्थियों से आरंभ किया गया था और इसके आचार्य थे RJH मर्रे। और इस मिशन के द्वारा गणपत नामक व्यक्ति को सबसे पहले ईसाई धर्म दीक्षित किया गया था। और 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की गई थी। 1969 में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ किया गया था और इसके फादर लिवेंस, फादर जॉन बैप्टिस्ट हाफमैन जैसे विद्वान इससे जुड़े थे। और फादर हाफमैन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं। इसके अलावा फादर हाफमैन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुके हैं। और इसके अलावा 1855 में लूथेरन चर्च की स्थापना की गई थी और 1869 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में हुई थी। तो 1869 में कौन से महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत झारखंड में की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1869 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में की गई थी। इस प्रकार से अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा जनजाति विद्रोहों के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनजाति विद्रोह हुए क्यों थे। बंगाल पर अंग्रेज़ ने नियंत्रण कर लिया और अंग्रेज़ों ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, जिसके तहत ज़मीन से जुड़े सभी प्रकार के अधिकार ज़मींदार को मिल गए। और ज़मीन के परंपरागत अधिकार छीने जाने के कारण आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया और झारखंड के जनजाति समाज में पारंपरिक राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर, पढ़ा पंचायत, माझी परगनैत के नाम से भी जाना जाता था। तो जमींदारी शासन के द्वारा जब इस व्यवस्था को समाप्त किया तो लोग विद्रोह पर उतर गए हैं और नई अंग्रेजी व्यवस्था से जमींदार, साहूकार, पुलिस का सम्मिलित गठजोड़ होने लगा, जो जनजातियों का नया शोषक समूह बन गया, जिसको दीकू वर्ग कहते हैं। और उनके बड़े अत्याचारों ने आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने वन और जंगल से जुड़े अधिकारों को बदल दिया, जिस प्रकार से कि वो झूम खेती करते थे, जंगली कटाई करते थे, जंगलों का चारागाह के रूप में प्रयोग और जंगल उत्पाद से जुड़े अधिकार, ये सब आदिवासियों से छीन लिए गए। अंग्रेज़ों ने सब कुछ अपने अनुकूल किया और सभी गतिविधियों पर कर वसूली की, जबकि आदिवासी अपने घर की तरह जंगल को मानते थे और आदिवासी समुदायों ने कभी भी किसी चीज़ पे कर नहीं लगाया। लेकिन अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आने के बाद झारखंड क्षेत्र में जगह जगह कर लगाए जाने लगे। सारे अधिकार ज़मीन के मालिक के हाथ से निकलते हुए और साहूकारों के हाथ में जाने लगे, जिससे आदिवासियों में असंतोष भड़क गया। और एक और महत्वपूर्ण कारक कि अंग्रेजी काल में कई ईसाई मिशनरी झारखंड आए, जो राजनीतिक संरक्षण में प्रलोभनपूर्ण व्यवस्था के तहत आदिवासियों का ईसाईकरण करने लगे और इससे आदिवासियों की परंपरागत सरना धर्म और संस्कृति के अस्तित्व पर भी संकट दिखने लगा और लोग विद्रोह का मार्ग चुनने लगे। अंग्रेजी शासनकाल में कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय राजाओं को अपदस्थ करके उनके जगह उनके भाई और उनके अन्य सहयोगी राजा के पद पर बिठाने लगे, ताकि राजाओं के भीतर संघर्ष कराकर लगान की मात्रा में वृद्धि की जा सके। इस प्रकार से इसका बहुत ही गंभीर परिणाम हुआ और अपदस्थ राजा स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर विद्रोह पर उतर गए। और अंग्रेज़ों ने आदिवासी समुदाय के द्वारा बेगारी और बधुआ मजदूरी की जब शुरुआत की गई तो आदिवासी शस्त्र उठाने के लिए विवश हो गए और कुछ विद्रोहों के कारण दीकू समाज द्वारा आदिवासी महिलाओं पर यौन अत्याचार के मामले भी सामने आए, जिसका आदिवासियों ने जमकर विरोध किया था। गाइस, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगले लेक्चर में मैं झारखंड के प्रमुख विद्रोहों में ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह और अन्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह जो कि 7 JPSC PTO और मेंस में आपको बहुत उपयोगी होंगे क्वेश्चंस, उनकी चर्चा करूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।